अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू गोल्ड डिगर्स। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। एंड दिस इज मैम सायरा हेयर प्रेजेंटिंग यू द वीकली फोरकास्ट फॉर द कमिंग वीक ऑफ अगस्त, जो कि लास्ट वीक रहेगा हमारे पास। और इस दफ़ा हम देखेंगे कि कैंडल क्लोज जो है वो मंथली की किस तरह होती है। तो सबसे पहले एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक्सपेक्ट विजिट करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि कमिंग वीक में कौन कौन सी न्यूज़ हैं जो कि हमें वॉलेटिलिटी शो कर सकते हैं। तो ये जो लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था फिल्टर, ये देखें, रेड फोल्डर्स को हमने जो है वो चेक कर लेना है, और बैंक हॉलीडेज को भी, ताकि हमें पता चल सके कि कौन कौन से डेज जो हम बैंक हॉलीडे रहेगी और रेड फोल्डर्स रहेंगी। यहाँ से आप अपने फेवरेट पेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो जिसके आप देखती होती है एनालिसिस, ठीक है, और इसको अप्लाई फिल्टर कर देंगे तो ये हमारे पास उन्हीं पेयर्स की जो है वो रेड फोल्डर्स आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि ये देखें, यहाँ पे अब हमारे पास मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे को कोई भी हमारे पास न्यूज नहीं है, ठीक है। ना मंडे को कोई न्यूज है, ना ट्यूसडे को और ना वेंसडे को। और जो मेन हमारे पास न्यूज है वो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स ऑन थर्सडे एंड कोर सीपीआई, जो कि हमारे पास फ्राइडे को आ रही है, ठीक है। अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 3 दिन मार्केट जो है वो जस्ट रेंज करे, ठीक है, और फिर हमें जो अच्छी मूव्स हैं वो इन 2 दिनों में देखने को मिल सकती है। इन 2 दिनों में हमारे पास वॉलेटिलिटी जो है वो ज्यादा रह सकती है मार्केट में। तो ये चलते हैं हम अपने गोल्ड के चार्ट पे। ये देखें, अब ये लास्ट मंथ की कैंडल है, ये मेरे पास मंथली का चार्ट ओपन है। ये लास्ट मंथ की जुलाई की कैंडल है, और अगर हम इसकी विक को मार्क करें, उस पर हम क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करें, तो हम ये देखेंगे कि हमारे क्वाड्रेंट्स के 75% को उसने टच कर लिया है। तो इफ यू आर बेरिश, तो इसको यहाँ पे हमें ओटी एंट्री देनी चाहिए बेरिश के लिए, ठीक है, जो कि उसने दे दी है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो वी कैन टारगेट दिस मंथ्स लो, ठीक है, लेकिन ये हमारी जस्ट एक्सपेक्टेशंस है। अब मार्केट क्या करती है, क्या मूव देती है, ये तो मार्केट ही जानती है, हम तो जस्ट प्रोबेबिलिटीज को ट्रेड करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि मार्केट में कोई भी मूव परफेक्ट हम नहीं जज कर सकते, वी आर जस्ट ट्रेडिंग द प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। अच्छा जी, ये लो हमारा टारगेट हो सकता है इस मंथ के लिए। तो लेट्स मूव ऑन। ये हमारा मंथली लो पड़ा हुआ है, इसको हम मार्क कर लेते हैं प्रीवियस, एज प्रीवियस मंथ लो, ठीक है जी। और ये हमारा हो गया प्रीवियस मंथ हाई। नाउ मूविंग ऑन टू द वीकली चार्ट, देखते हैं कि वीकली चार्ट हमें क्या शो कर रहा है। ये देखें, अब ये हमारा वीकली चार्ट है। अब अगर हम लास्ट वीक की मूवमेंट देखें, तो हम आप लोग सब जानते हैं कि ये इसने बेसिक मूव जो है वो फ्राइडे को दी है। बाकी 4 दिन जो है वो मार्केट ने ज्यादातर कंसोलिडेशन शो की है, हमें कोई इतनी अच्छी मूव देखने को नहीं मिली। बीच में 50 पिप्स या 100 पिप्स की कोई एक आध मूव आई है, हर रोज आई है, लेकिन ये नहीं है कि बहुत बड़ी कोई 300-400 पिप्स की हमें मूव हर रोज देखने को मिली हो। नो, ऐसा नहीं हुआ। हमें ये मूव जो है जिसकी वजह से ये बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, ये मूव हमें फ्राइडे को देखने को मिली है, ठीक है। अगर हम वीकली की बात करें तो ये अगर ये देखें, ये जो लास्ट अप क्लोज कैंडल थी, इसके नीचे इस डाउन क्लोज कैंडल की क्लोजिंग ये शो करती है कि ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया है। अब ये जो है, ये नेक्स्ट कैंडल वीकली की जो इस यहाँ आई है, ये इसको वैलिडेट करने आई है। तो अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि नेक्स्ट जो हमारे पास वीक है वो ऐसे ओपन हो और ऐसे हमें डाउनसाइड मूव दे, जिसका हम पहला टारगेट ये करेंगे, और दूसरा टारगेट हम ये रख सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एंट्री पैटर्न्स ऑन लोअर टाइम फ्रेम्स, ठीक है। आपको एंट्रीज हमेशा लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाके लेनी होती है। तो ये हमारे पास जस्ट वीकली जो है वो है कैंडल, उसको हम मार्क कर लेते हैं कि अब ये हमारे पास हो जाएगी प्रीवियस वीक हाई, कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज आवर प्रीवियस वीक हाई एंड दिस विल बी आवर प्रीवियस वीक लो, ठीक है जी। ये हमारे पास हाई एंड लोस आ गए हैं प्रीवियस वीक के। अब ये हमारे पास दो मेजर लिक्विडिटीज हैं। जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आपने लिक्विडिटीज मार्क करके रखनी है, ताकि आपको पता चले कि ड्रॉन लिक्विडिटी मार्केट की कौन सी साइड पे आ रही है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं डेली पर। जी, तो ये डेली पे देखें, डेली पे मार्केट ने क्या किया है। डेली पे मार्केट ने अपनी इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट की है बहुत ज्यादा,
ठीक है जी। इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने रिस्पेक्ट की है, और इसको रिस्पेक्ट करते हुए इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं की, इसको जस्ट स्वीप किया है एंड ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, ये वाली क्लोजिंग हमारे पास आई थी वेंसडे को, और फिर थर्सडे और फ्राइडे को, थर्सडे को कंसोलिडेशन रही और फ्राइडे को मार्केट ने प्रीवियस डे लो लेकर, तो ये प्रीवियस डे लो लेकर मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव हमें दिया है। और ये देखें, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सेल साइड की फेयर वैल्यू गैप है, अब दोबारा जहां मार्केट आकर रुक गई है। ठीक है जी, एक ही फेयर वैल्यू गैप है। अब हम अपने सेलिंग जोन्स मार्क कर लेते हैं कि हमारे पास सेलिंग जोन्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम डेली पर देखें तो ये काइंड ऑफ इक्वल हाइज बने हैं, ये इक्वल बॉडीज भी पड़ी हुई हैं इधर। ठीक है, ये वाली, ये इक्वल बॉडीज भी हैं इधर, और साथ अगर हम ये देखें तो हमारा ये प्रीवियस मंथ हाई भी है। अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर मार्केट ने इन दो लिक्विडिटीज को टारगेट कर लिया, जैसे कि अब यहाँ से अगर मार्केट ने इसी फेयर वैल्यू गैप पर से सपोर्ट बनाया, तो ये इस हाई को टारगेट कर सकती है। ये हमारी पहली प्रॉफिट बुकिंग जोन हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे अपना। ये इट ऑल डिपेंड्स कि मार्केट हमें क्या दिखाती है। ठीक है, अगर यहाँ पर हमें कोई लो टाइम फ्रेम से एंट्री पैटर्न्स मिल जाएंगे 5 मिनट पे और या 15 मिनट पे, तो देन वी कैन लुक फॉर द बाइज। ठीक है, यहाँ से हम बाइज को देख सकते हैं कहाँ तक, इस हाई तक। ठीक है, यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देखिए, हमें मार्केट में दोनों साइड्स को देखना होता है, बाय एंड सेल। दोनों साइड्स पे मार्केट हमें क्या दिखा रही है, हमें उसके मुताबिक देखना पड़ता है, और उसके मुताबिक ही हम अपनी ट्रेड्स को प्लान करते हैं। अच्छा जी, डेली पे ये हो गया। अब डेली पे ये दो इक्वल हाइज हैं जिनको मार्केट टारगेट कर सकती है। ठीक है, और अगर हम डेली डीलिंग रेंज की बात करें तो ये देखें, मार्केट जो है वो, मार्केट ने यहाँ पर इन सब हाइज को लिया, ये सारे हाइज मार्केट ने लिए यहाँ पर। ठीक है, और आकर अपनी ये वाली सेल साइड भी ले ली, ये वाली सेल साइड भी ले ली। ठीक है, ऊपर से उसने बाय साइड ली और नीचे से उसने सेल साइड ली, तो अब ये हमारे पास बन गई एक डीलिंग रेंज, जो कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक। ठीक है जी, ये हमारे पास बन गई एक बेयरिश डीलिंग रेंज। ठीक है, ये हमारे पास एक बेरिश डीलिंग रेंज बन गई, जहां मार्केट आई और यहां से हमें उसने डिस्काउंट से एक बाय दी। ठीक है जी, ये हमारा डिस्काउंट लेवल था 75% का, और यहां से हमें मार्केट ने बाइंग दी। ठीक है, अब मार्केट अपने प्रीमियम में है। अब मार्केट इस टाइम अपने उसी डीलिंग रेंज के प्रीमियम में खड़ी है, क्योंकि ये देखे ना, डिस्काउंट के ऊपर है, 50% के ऊपर है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि यहाँ पर अगेन ये इधर आए ऊपर। ठीक है, अगेन इधर आए ऊपर। अब हमें जो है वो इधर ऊपर से डी प्रीमियम से हमें वो डी प्रीमियम से हमें मिले एक सेल की एंट्री। ठीक है जी, डी प्रीमियम से हमें एक सेल की एंट्री मिले यहाँ से, क्योंकि ये जो मैंने एरिया मार्क किया हुआ है ये एग्जैक्टली 75% पे आ रहा है। तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि यहाँ से हमें 75% से ही हमें ओटी एंट्री दे, और फिर यहाँ से हम इसको सेल साइड प्ले करें, ये हाई ये उड़ाए। ठीक है, और फिर यहां से हमें ये सेल साइड की वो इस तरह दे, जिसका टारगेट फिर हमारा ये लो होगा एंड यहाँ पर ये लो होगा। ये क्योंकि इक्वल बॉडीज है और मार्केट इक्वल बॉडीज को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है और उनकी तरफ भागती चली जाती है। ठीक है जी, ये हो गए हमारे। अगर यहाँ से हम अब सेल सेल प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ हमारा पहला टारगेट ये हो सकता है, सेकेंड टारगेट विल बी दिस वन, एंड थर्ड टारगेट विल बी दिस लो। ठीक है जी, तो अब चलते हैं हम अपने H4 पर, एंड लेट्स सी कि वहां हमें मार्केट क्या दिखाती है। ये देखिए H4 पे ये सारे लेवल्स वही प्ले हो रहे हैं। ठीक है, ये सारे लेवल्स वही प्ले हो रहे हैं। ये देखिए, अगर हम H4 पे देखें तो दिस विल बी आवर ब्रेकर। अब ये लास्ट अप क्लोज कैंडल जो है वो हमारा ब्रेकर है। ठीक है, इस ब्रेकर को मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ये देखें, ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक है। अब हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस ब्रेकर तक आकर, ठीक है, इस ब्रेकर तक आए जो कि 3347 पे पड़ा हुआ है, और यहाँ से हमें इस बाय साइड प्लान कर सकते हैं। अगर वो इस ब्रेकर को रिस्पेक्ट देती है, हम लो टाइम फ्रेम्स पर जाकर अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन ऑफ द मार्केट, कि वो इस ब्रेकर को आया फेल करती है या इसको रिस्पेक्ट करती है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा H4 का एनालिसिस। तो यहाँ से हम अपनी बाय इधर से प्लान करेंगे, और ये देखिए ये सारे इक्वल हाइस पड़े हुए हैं।
H4 के, ये सारे इक्वल हाइज बने। ठीक है। और मार्केट अपने इक्वल हाइज और इक्वल लोज को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है, और ये रिलेटिव इक्वल लोज है इधर। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ मार्केट पहले जाके अपने इन हाई को टारगेट करे, यहाँ सब हाइज को टारगेट करके, और इस तरह हमें फिर ड्रॉप दे, और देन अपने इन इक्वल लोज को टारगेट करे। ठीक है जी। आई होप कि ये आपके लिए एक फोरकास्ट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करेगी, और आप अपने लेवल्स लगा के रखा करें, ताकि आप उन लेवल्स पे मार्केट का रिएक्शन देख सकें, और उसके मुताबिक फिर हम अपनी एंट्री प्लान कर सकें। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस फोरकास्ट को। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। सी यू इन द नेक्स्ट।